त्वमेव माता च पिता त्वमेव बान्धव च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वं मम देव शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरः विश्वधारः गगनदृश्ये मेघोरशुभागरं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्याधरं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकनाथम् अजस्र विश्व सिद्धे सर्वादिर्च्यतः वीरसा कपिरम्यतमः सर्वयोग विनेश्रितः वासुर्वसोमनः सत्ये समातमः स्मृते समः अमोघ पुण्डरीकाक्षः विवृषकर्मः वृषाकृतिः वृषाकृतिर्रौद्रो बहुशिरा भर्गो वृषयो योनिः शुचिः सर्वः अमृतः स्वास्थ्यः आस्थानो वरारोहो महातपः। जय श्री विष्णु भगवान की जय। सभी सप्त ऋषि ब्रह्म ऋषि भगवान विष्णु के इस प्रकार स्तुति कर करके कहने लगे कि भगवान हम लोग को स्वर्ग जाने का सीढ़ी यथा मार्ग बतलाने की कृपा करे। मैत्रेय जी से कहने लगे। मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनियों, विष्णु भगवान जिस प्रकार गरुड़ जी से कहे थे वह मैं गरुड़ पुराण को आरंभ करूंगा और विष्णु भगवान जिस प्रकार गरुड़ जी से कहे थे वह गरुड़ पुराण को कथा मैं बताऊंगा। भगवान विष्णु कहे कि हे गरुड़, आज मैं तुम्हें भूगोल का वृत्तांत सुनाऊंगा। कहते हैं गरुड़ कहने लगे, हे भगवान विष्णु, आपने दया कर करके मुझे स्वयंभू मनु के कुल का वृत्तांत कहा। अब मैं आपके कमल मुख से कहते हैं आपके मैं कमल मुख के द्वारा समस्त भूमंडल का वृत्तांत सुनने की कामना रखता। मैत्रेय कहने लगे, हे मुनियों, इस प्रकार गरुड़ के कहने पर विष्णु भगवान जितने भी थे वह समस्त कथा कहना आरंभ किया। मैत्रेय जी कहते हैं, मुनि, जितने भी समुद्र द्वीप वर्ष पहाड़ जंगल सरिता एवं देवता आदि नगरिया है, उन सब का जितना जितना परिणाम है, जैसा और जो आधार है तथा जो उत्पादन कारण एवं जिस प्रकार का आकार है उसका वृत्तांत कहिएगा। मैत्रेय को मुनियों का ऐसा कहने पर मैत्रेय जी कहने लगे और गरुड़ जी के जवाब देने पर भगवान विष्णु कहने लगे कि गरुड़, मैं सबों का वृत्तांत कहता हूँ, वैसे ही सविस्तार इनका वृत्तांत 300 सालों में भी पूर्ण नहीं हो सकेगा। कहते हैं 300 सालों में हे गरुड़ इनका वृत्तांत पूर्ण नहीं हो सकेगा। तो सप्ताह मास को कौन कहते हैं? सातों द्वीप जिनके नाम है
सातों द्वीप को, जिनके नाम हैं: एक में जम्बू, दो में पलश द्वीप, तीन में शालिम द्वीप, चार में कुश, पांच में कोच, छह में शाक, सात में पुष्कर है। इनके चारों तरफ खारे जल, इनको चारों तरफ, एक में खारे जल, दो में छुर रस, तीन में मदिरा, चार में घृत, पांच में दधी, छह में दुग्ध और सातवां में मीठे जल है। मीठे जल के समुद्र है। यह सब जो बतलाए हैं कि जम्बू नद में कि एक में खारे जल है, खारे जल के समुद्र है। दूसरा द्वीप में छूर रस का समुद्र है। तीसरा द्वीप में मदिरा का समुद्र है। चौथा द्वीप में घृत का समुद्र है, यानी घी का समुद्र है, घी का। पांचवा में दधी का समुद्र है। छठा में दुग्ध का समुद्र है। सातवां में मीठे जल से समुद्र से घिरा हुआ है। हे गरुड़, इन सब के बीच में जम्बू द्वीप स्थित है। इन सब के बीच में जम्बू द्वीप स्थित है तथा उसके भी केंद्र में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम सुमेरु पर्वत है। जिसका नाम सुमेरु पर्वत है। मैत्रेय कहने लगे, हे मुनियों, यह पर्वत पृथ्वी में 16,000 योजन धसा हुआ है। वह सुमेरु पर्वत पृथ्वी में जो है 16,000 योजन धसा हुआ है। उसकी ऊंचाई 84,000 योजन है। उसकी ऊंचाई पृथ्वी तल से ऊपर जो है 84,000 योजन है। हे मुनियों, ऊपर के भाग में विस्तार 32,000 योजन है। ऊपर के भाग में जिस प्रकार वृक्ष होते हैं, वृक्ष के जो शाखा होते हैं, तो उसी प्रकार पर्वत का विस्तार जो है 32,000 योजन है। मेरु पर्वत को इस तरह यह पहाड़ तलहटी में 16,000 योजन है। धरती पर यह कमल की कर्णिका के दृश्य है। धरती पर जो है से जिस प्रकार जैसे कमल के फूल रहते हैं, उस प्रकार कमल के फूल की तरह जैसे दृश्य है, दिखाई देते हैं। इस पहाड़ के दक्षिणी दिशा में हिमबान, हेमकूट तथा निषेध स्थित है और इसके उत्तर दिशा में नील, श्वेत तथा श्रृंगी नाम के वृष पर्वत विद्यमान है, जिनके द्वारा अलग अलग वर्ष का विभाग हुआ करता है। उनमें निधन तथा नील पहाड़ है, 1-1 लाख योजन तक फैला हुआ है। कहते हैं 1-1 लाख योजन तक फैला हुआ है। उनके दूसरे 10-10 हजार योजन तक पर्वत है। कहने का तात्पर्य यह है कि हिमबान तथा श्रृंगी 80-80 हजार योजन तक फैले हुए और सभी पर्वत 2-2 हजार योजन ऊंचे हैं और 2-2 हजार योजन चौड़े हैं। हे विप्र, मेरु पहाड़ की दक्षिणी दिशा की तरफ, मेरु पहाड़ की दक्षिणी दिशा के तरफ पहला भारत वर्ष स्थित है और दूसरा किम पुरुष वर्ष तथा तीसरा हरि वर्ष वर्तमान है। उसके ऊपर की तरफ पहला रमायक, फिर हिरणमय और फिर उत्तर कुरु वर्ष स्थित है।
हे विप्र, जो दीप मंडल की सीमा पर स्थित होने के कारण भारतवर्ष भारतवर्ष जो है से धनुष की आकार वाला है। भारतवर्ष जो है से धनुष के आकार वाला है। जिस प्रकार धनुष है उस प्रकार भारतवर्ष जो है से धनुष के आकार वाला है। हे विप्र, इसमें प्रत्येक 9-9 हजार योजन के विस्तार वाला, कहते इसमें जैसे 9-9 हजार योजन के विस्तार वाला है, और इन सब के मध्य में इलावृत वर्ष है स्थित है। इन सब के मध्य में इलावृत वर्ष स्थित है, यानी बीच में, जिसमें सुमेरु पर्वत नामक पहाड़ स्थित है। जिसमें सुमेरु पर्वत नामक पहाड़ स्थित है। हे महाभाग, सुमेरु पर्वत की चारों ओर इलावृत वर्ष 9-9 सहस्र योजन तक फैला हुआ है। 9-9 सहस्र योजन तक फैला हुआ है। इसके चारों ओर पहाड़ है। ये चारों पहाड़ सुमेरु पर्वत को टिकाने वाली है। भगवान की बनी हुई कलियों के समान है। भगवान को बनाई हुई कलियों के समान है, क्योंकि बिना इसके नीचे से सकरा तथा ऊपर से फैला हुआ है। नीचे से सकरा यानी नीचे जैसे पतला है, ऊपर फैला हुआ है। फैला हुआ होने के कारण सुमेरु पहाड़ के गिरने की आशंका बनी रहती है। सुमेरु पहाड़ को गिरने की आशंका बनी रहती है। जैसे लट्टू को देखते हैं, लट्टू बच्चे लोग जो घुमाते हैं लट्टू, तो लट्टू के कितना यानी कि स्थिर रहता है। वह जब घूमते रहता है तो वह जो है से नहीं गिरता है, और जब रुक जाता है तो उसको जो है से वह गिर जाते हैं। तो उसी तरह जैसे सुमेरु पर्वत को गिरने की आशंका बना रहता है। हे विप्र, इनमें से पूर्व दिशा में मंदराचल है। इनमें से पूर्व दिशा में मंदराचल पर्वत है। जिस मंदराचल से पहले आपको समुद्र मंथन सुना दिया, जिस मंदराचल के गजी बनाए थे मठानी। दक्षिणी दिशा में गंधमादन स्थित है, और पश्चिम दिशा में विपुल तथा उत्तर दिशा में सोपार्श है। ये सब के सब ऊंचाई 10-10 हजार योजन है। यह सब की सब ऊंचाई जो है से 10-10 हजार योजन है। एक योजन में 4 कोस होते हैं, उनका गुना लगा लीजिए, यानी 40,000 योजन तक, 40,000 कोस योजन तक जो है ऊंचाई है। इन सब के ऊपर 100-100 योजन ऊंचे बट है। उन सब पर जो है से 100-100 योजन के जो है से बट है, यानी पेड़, पीपल तथा जामुन कदम्ब के पेड़ उग रहे हैं। उस पर पीपल तथा जामुन कदम्ब के पेड़ उग रहे हैं। जम्बू नाम के द्वीप के कारण जामुन को पेड़ का ही नाम जम्बू है। जामुन का पेड़ का नाम ही जम्बू है। जम्बू द्वीप इसी से रखा गया है नाम। उसके फल विशाल गजराज के दृश्य है। उसके फल जो होते हैं वह जामुन का फल एक जैसे गजराज की तरह हाथी जैसा जैसा विशाल होते उतना जो है उनका फल होते हैं, बड़े हुआ करते हैं। हे विप्र, जब वे फल पेड़ से टूट करके पहाड़ के ऊपर गिरते हैं तो वे फट करके चारों तरफ फैल जाया करते हैं। उन फलों के रस से निकली हुई
पर जम्बू नाम की विख्यात नदी प्रभावित होती है, जिसके जल को वहाँ से निवासी पीते हैं। जो जल को वहाँ के निवासी पीते हैं, उसके पीने से वहाँ के पूर्ववासियों को इंद्रिय क्षय, बुढ़ापा, दुर्गंध, पसीना, पीड़ा नहीं पहुँचते हैं। वहाँ के पूर्ववासियों को इंद्रिय क्षय, बुढ़ापा, दुर्गंध, पसीना, पीड़ा नहीं पहुँचते हैं, वह जल पीते हैं। तो उस नदी के किनारे मृतिका में जम्बू रस से मिलकर के याऊ के हल्के हल्के हवा से सूखने पर, हल्के हल्के हवा जब चलते हैं तो वह जैसे रस सूखते हैं तो वह स्वर्ण उत्पन्न हो जाया करता है। तो वह जैसे स्वर्ण उत्पन्न हो जाया करता है, गोल्डन बन जाता है, जिनको कहते हैं सोना, जिसको जम्बू नद सुबरन कहते हैं। हे विप्र, यह सिद्ध पुरुषों को गहना है। मेरू पहाड़ के पूर्व दिशा की ओर भद्रा 100 वर्ष है। मेरू पहाड़ की पूर्व दिशा की ओर भद्रा 100 वर्ष है तथा पश्चिम दिशा में केतुमाल वर्ष स्थित है, जिन दोनों मध्य में इलावृत्ति वर्ष वर्तमान है। इसी तरह उसे पूर्व दिशा की तरफ से चेतरथ, दक्षिणी दिशा की ओर गंधमादन, पश्चिम दिशा की तरफ बेभराज तथा उत्तर दिशा की ओर चंदनवन है। और 4 सरोवर जिनके नाम है, एक में अरुणोदय, 2 में महाभद्र, 3 में आशीतोद तथा 4 में मानस स्थित है। विष्णु भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, मेरु पर्वत के पूर्व दिशा में केसराचल, सीताम्भ, मुकंद, कोकरी, मालायवान और बेबर्क आदि पहाड़ है। इसके दक्षिणी की तरफ चित्रकूट शिखर है, पतंग, चारुक तथा निषाद है। शिखवास, कपिल, गंधमादन, बेद्रबे और जरोधी नामक केसर पहाड़ है। और मेरु पर्वत के निकट इलावृत्ति वर्ष, जटर आदि देशों में शंखकुट, नागहंस, ऋषभ, कालजर नामक केसर पर्वत स्थित है। हे मैत्रेय, मेरु पर्वत के उत्तर अंतरिक्ष में 14,000 योजन विस्तार मैं ब्रह्मपुरी है। मेरु पर्वत के उत्तर दिशा में 14,000 विस्तार मैं ब्रह्मपुरी स्थित है, मेरु पर्वत के उत्तर दिशा में। और उसके ऊपर इंद्र आदि लोकपाल के एवं विदेशाओं को रमण्य के स्थान है। और प्रसिद्ध 8 नगर वहाँ पर स्थित हैं। प्रसिद्ध जो है वहाँ पर 8 नगर स्थित हैं। हे विप्र, वहाँ से चंद्रमंडल को प्लावित कर करके चारों दिशाओं से, उसको घेर करके प्लावित कर करके चारों दिशाओं से स्वर्गलोक गंगा जी ब्रह्मपुरी में गिरा करते हैं। वहाँ गिरने के बाद वे चारों दिशाओं में 4 भिन्न नाम से पुकारे जाते हैं। एक में सीता, 2 में अलकंदा, 3 में चक्षु तथा 4 में भद्रा। भद्रा में बंट जाया करते हैं। सीता नामक गंगा जी की धारा, सीता नामक गंगा जी की धारा पूर्व दिशा की ओर आसमान मार्ग द्वारा एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ पर निकलती हुई अंत में भद्रा वर्ष पार कर करके सागर में जा मिलती है।
7 भागों में बंटने के बाद सागर में मिलती है। 7 भागों में बंटने के बाद गंगा जी जैसे सागर में मिलती है, इसी तरह गंगा जी का चक्षुधारा पश्चिम की ओर संपूर्ण पहाड़ों पर जाती है। केतुमाल वर्ष में प्रभावित होकर के अंत में समुद्र में गिरती है। केतुमाल वर्ष होकर के अंत में समुद्र में गिरती है। इसी प्रकार उत्तर दिशा के पहाड़ों पर भद्रा की धारा उत्तर कुरु वर्ष में बह कर के उत्तर के सागर में जा मिलती है। उत्तर के सागर में जा मिलती है। उत्तर दिशा में मलायवान तथा गंधमादन पर्वत दक्षिणी दिशा में निषिद्ध और नीलाचल पहाड़ तक फैले हैं। उन दोनों के मध्य में मेरु पहाड़ स्थित है। हे विप्र, भारत केतुमाल, भद्रासो तथा कुरुवर्ष मर्यादा पहाड़ों को बही भाग में स्थित है। यह इस लोक में पद्म के पल्लवों के प्रकार है। इस लोक में पद्म के पल्लवों के प्रकार है तथा देवकोट तथा जठर उत्तर एवं दक्षिणी दिशा की ओर नील एवं निषिद्ध पहाड़ तक फैले हुए और दोनों देवकूट जठर मर्यादा पर्वत कहलाते हैं। पूर्व तथा पश्चिम दिशा की ओर गंधमादन तथा कैलाश पहाड़ है, जिनका विस्तार 80,000 योजन है। इसका विस्तार कैलाश पर्वत का विस्तार 80,000 योजन है और ये सागर के अंदर वर्तमान है। पूर्व की तरह मेरु पर्वत के पश्चिम दिशा की ओर निषिद्ध तथा परयात्रा नाम के 2 मर्यादा पहाड़ वर्तमान है। उत्तर दिशा की ओर कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा की ओर जारूधी तथा श्रृंग नामक 2 वर्ष स्थित है। कैलाश पर्वत के से उत्तर जो है से श्रृंग नामक वर्ष स्थित है, जारूधी स्थित है। ये दोनों पहाड़ पूर्व तथा पश्चिम दिशा की ओर सागर में खड़े हैं। हे विप्र, इस प्रकार मेरु के चारों तरफ शीतांतादि जो पर्वत स्थित है, उनके मध्य में अति सुंदर कंदराएं निर्मित है। उन्हीं में उपवन रमण्य के नगर बने हैं। हे विप्र, तथा अनेक देवताओं जैसे विष्णु, लक्ष्मी, सूर्य, अग्नि आदि मंदिर है। अनेक देवताओं जैसे वहाँ पर जैसे विष्णु, लक्ष्मी, सूर्य, अग्नि आदि के मंदिर स्थित है, जिनकी सेवा सदैव किन्नर आदि क्या करते हैं। वह मंदिर में भगवान विष्णु और को सेवा जो है से किन्नर इत्यादि करते हैं। वहाँ सदा 6 गंधर्व, दैत्य, राक्षस आदि क्रीड़ा करते रहते। वहाँ जो है से हमेशा जो है से गंधर्व, दैत्य, राक्षस क्रीड़ा करते हैं। ये सभी जगह पृथ्वी, स्वर्ग, यह सब जगह जैसे पृथ्वी के स्वर्ग बलवान है और धर्म वृत्ति वाले पुरुष के निवास स्थल है। इनमें पाप कर्म करने वाले पुरुष को निवास स्थल है। इनमें पाप कर्म करने वाले पुरुष 100 जन्मों में भी जन्म नहीं ले पाते हैं। पाप कर्म करने वाले व्यक्ति उनमें जैसे 100 जन्मों में भी नहीं जन्म ले पाते हैं। हे विप्र, भद्रासो वर्ष में श्री विष्णु जी हयग्रीव स्वरूप में रहते हैं। वे केतुमाल वर्ष में वराह रूप में निवास करते हैं एवं भारत वर्ष में श्री हरि कुरुम रूप स्वरूप निवास करते हैं।
अतः विष्णु भगवान जगत रूप में सर्वत्र ही व्यापक है। हे महाभाग, किम पुरुष आदि जो 8 बरस स्थित है, उनमें क्षुधा उदेघ श्रम शोक आदि भय नहीं है, क्योंकि वहाँ के मनुष्य जैसे सभी विनयी पुरुष है, भगवान को विनय बंधन करते रहता है। वहाँ के निवासी समस्त पीड़ाओं से मुक्त होकर के 10-10 हजार वर्ष तक जीवित रहते हैं। वहाँ के मनुष्य जैसे रोग पीड़ाओं से मुक्त होकर के 10-10 हजार वर्ष तक जीवन व्यतीत अभी भी करते हैं, जीवित रहते हैं। उन लोक में कभी वर्षा नहीं हुआ करते हैं, उन लोक में कभी हे विप्र वर्षा नहीं होता है, और न वहाँ त्रेता आदि युगों को सृष्टि होती है। वहाँ पर त्रेता आदि युगों की सृष्टि नहीं होती है। इन समस्त वर्षों में 7-7 कुल मर्याद पर्वत कुल पर्वत वर्तमान है, जिनमें से निकल कर करके सैकड़ों नदियां बहती है। भले गरुड़ महापुराण की जय।